साथियों जोहार, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ मुख्य बिंदुओं पर जिसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। जी दोस्तों, बहुत सारे मित्रों ने लगातार मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट के माध्यम से बहुत सारे सवाल किए और उनका जवाब मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ। जी दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं हमारी अपनी बहाली पंचायत सचिव के बारे में। पंचायत सचिव की जो बहाली है, इस बहाली प्रक्रिया को पूरी करने में जो सुप्रीम कोर्ट से तिथि हम लोग को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से नियोजन नीति की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया चल रही थी, उसमें कुछ अवरोधक उत्पन्न हुआ, जिस कारण से उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। लेकिन जल्द ही फिर नियोजन नीति की सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से हमें एक तिथि मिलने वाली है और वो तिथि संभवतः सबको पता चल चुका है धीरे धीरे, किसी न किसी यूट्यूब के माध्यम से, किसी न किसी फेसबुक के माध्यम से, कहीं ना कहीं से सबको इस बारे में जानकारी हो ही चुकी है कि जो बहाली है, इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग सुप्रीम कोर्ट का जो अगला आदेश तक स्थगित किया गया था, उसकी सुनवाई की तिथि जो है संभवतः जुलाई का प्रथम सप्ताह माना जा रहा है, क्योंकि झारखंड नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया गया है इस वर्ष, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी लगातार इस बात पे प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में नियोजन नीति के मामले की सुनवाई की जाए, और इसीलिए उन्होंने भी अपनी कंडिका और पत्रांक डाले हैं उसमें, ताकि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए। और झारखंड में क्योंकि पूर्व निर्धारित नियोजन नीति से ही सारी नियुक्तियां करवाने की बात कही जा रही है, तो इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जितना जल्दी वहां से कि नियोजन नीति के ऊपर जजमेंट आएगा, उतना जल्दी झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। और संभवतः ऐसा खबर सामने आ रही है, लगातार हम मेरा संपर्क जो है विधायकों से लगातार हो रहा है, लगातार उनसे जानकारी ले रहे हैं कि कब किस तरह से क्या स्टैंड लिया जा रहा है पंचायत सचिव के बारे में, और साथ ही साथ झारखंड में जितने भी तमाम लंबित बहालियां हैं उसके बारे में, और नियोजन नीति का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में, और एक एक करके हमारे पास जानकारी आ रही है, हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। तो दोस्तों, जुलाई का प्रथम सप्ताह ही माना जा रहा है संभवतः कि पंचायत सचिव और जितना भी नियोजन नीति के मामले में लंबित वैकेंसी विज्ञापन पड़ा हुआ है, उस सब का सुनवाई जुलाई फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और जुलाई फर्स्ट वीक के बाद जुलाई लास्ट वीक से वैकेंसी का जो प्रक्रिया है झारखंड सरकार के द्वारा, उसे शीघ्र ही जारी करने की सूचना मिल रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते हुए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि अगस्त से सितंबर का जो महीना रहेगा, उस महीने में बहुत सारे विज्ञापन हम लोग को मिल जाएगा, और उस विज्ञापन में कुछ कुछ ऐसे वैकेंसी होंगे जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है। बहुत सारे मित्र मुझे फ़ोन करके मैं अक्सर सवाल क्वेश्चनिंग करते हैं कि स्पेशल ब्रांच की बहाली के बारे में, एक्साइज कांस्टेबल के बारे में, एएनएम के बारे में और सीजीएल के बारे में क्या स्टैंड लिया गया है। दोस्तों, मैं इस विषय में आपको बताते चलूं कि एएनएम की बहाली हो गई, स्पेशल ब्रांच हो गए, एक्साइज कांस्टेबल और साथ ही साथ सीजीएल, इन सारे विज्ञापन को वापस ले लिया गया है। सरकार के द्वारा जितनी भी अधिसूचना जारी की गई थी अब तक से, उसे अमान्य करार दे दिया गया, सरकार ने घोषित कर दिया है, और जिस कारण से इसकी बहाली जो है लगभग अगस्त से सितंबर के माह में विज्ञापन निकाला जाएगा प्रक्रिया, और जो हमारा पुरानी नियोजन नीति होगी उसी के तहत इसे अपनाया जाएगा, और इसकी रजिस्ट्रेशन भी कराई जाएगी, फिर से इसका फॉर्म भी भराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भले ही हम सब के लिए एक दुख भरा खबर है, और मैंने पहले ही आप सबको कहा था कि जो एक्साइज कांस्टेबल है, स्पेशल ब्रांच है, और एएनएम और साथ ही साथ सीजीएल की जो बहाली है उसको वापस ले लिया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि क्या रहेगा आखिर सिलेबस। तो आप सबको पता है
कि चाहे सीजीएल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच हो या फिर एएनएम की बहाली के बारे में बात करता हूँ, तो सब के बारे में आपके पास ऑलरेडी पहले से सिलेबस पड़ा हुआ है और उस सिलेबस के अनुसार आपको स्टडी करनी चाहिए अभी। क्योंकि ये बहाली अचानक से जब आएगी तो हो सकता है कि आपको उतना मौका ना मिले तैयारी करने का। नियुक्ति का वर्ष 2021 को घोषित किया गया है और हो सकता है कि इसी वर्ष नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करा दिया जाए। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ प्रक्रियाएं कामें इतनी लंबी पड़ती है ना कि हमारे अंदर से वो आस खत्म हो जाता है कि कोई भी नया प्रक्रिया या फिर बहाली आएगा तो वो भी शायद 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल लगा देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि तुरंत बहाली आई और ऑन द स्पॉट कह सकते हैं कि 1 से 2 महीने में पूरा बहाली प्रक्रिया खत्म कर दिया गया। जिस तरह से दरोगा वाला बहाली आया था, आईआरबी का बहाली आया, उसे अचानक से तुरंत उसको किस तरह से कंप्लीट करा दिया गया। तो उसी तरह से बाकी बहाली भी वैसे ही कंप्लीट कराई जा सकती है। और इसीलिए आप बिल्कुल भी बेपरवाह होकर घर में ना बैठें। आप सिलेबस के मुताबिक पुराने सिलेबस को निकालिए और उसी के मुताबिक अध्ययन के दृष्टिकोण से आप एक बार जरूर अध्ययन करें, ताकि जब वैकेंसी आएगी तो उस समय आपके लिए बर्डन ना पड़े, बिल्कुल भी आपके लिए बोझ ना पड़े। तो दोस्तों, मैंने आप सबके साथ अपनी जानकारी साझा की है। बहुत सारे विधायकों से बात करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे और वो मैंने जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई है। और मैं अगले वीडियो में आप सबको विधायकों के बारे में मैंने जिनसे बात किया है उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, ताकि आपको इस बारे में स्पष्ट ज्ञान हो सके। और एक चीज़ कि जो अभ्यर्थी अभी जो नए अभ्यर्थी सामने आएंगे उनके लिए भी एक बड़ा अवसर है। जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनको तो पता है कि तैयारी का पैटर्न क्या है, उसे किस पैटर्न पर तैयारी करना है। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक पैटर्न मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो बहाली होगी इसमें लगभग आपको झारखंड का जो सिलेबस है, झारखंड का जो विषय है उसको गहन अध्ययन दृष्टिकोण से आपको देखना है। और भारत का जो जीके है उसको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि कितना भी कम करेंगे फिर भी झारखंड 30% रहता है, 25% से 30% तक मतलब कि भारत का जीके रहता है, राष्ट्रीय स्तर का जीके रहता है। और विज्ञान जो रहता है, विज्ञान कम से कम 15% के आसपास रहता है, साइंस 15% रहता है और 15% तक संभवतः रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसलिए आपको उसी रेशियो के मुताबिक ही तैयारी करनी है। ये नहीं कि झारखंड में ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है और आप विज्ञान को लेकर के पढ़े हुए हैं या फिर मैथमेटिक्स के पीछे पढ़े हुए हैं, जिसमें जितना ज़्यादा रेशियो बताया जा रहा है उसी रेशियो के मुताबिक आपको अपनी तैयारी करनी है। उसी रेशियो के मुताबिक आपको सारे चीज़ों को अध्ययन करना है ताकि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी छूटे ना। और दोस्तों, आप एक बार लगिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों का टाइम नहीं कट रहा है उनके लिए भी एक बड़ा अवसर है। आप पढ़िए, आपका समय भी बर्बाद ना होगा, आपका समय भी आसानी से कट जाएगा। एक बार फिर से हिम्मत रखिए और हिम्मत के साथ फिर से आगे